प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय असम के दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी ने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी। उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस ने असम की मिट्टी को घुसपैठियों को सौंप दिया था। इनकी सरकार के दौरान असम में घुसपैठ बढ़ती गई। कांग्रेस को असम के इतिहास, संस्कृति और आस्था से कोई सरोकार नहीं था। कांग्रेस ने दशकों तक असम में सरकारें बनाई। इस दौरान लगातार घुसपैठ बढ़ती गई। और इन लोगों ने, घुसपैठियों ने क्या किया? इनको असम के इतिहास, यहां की संस्कृति, हमारी आस्था से कोई सरोकार नहीं था। इसलिए उन्होंने जगह जगह कब्जे किए। घुसपैठ के कारण एनिमल कॉरिडोर के कब्जे हुए, अवैध शिकार को बढ़ावा मिला, तस्करी और अन्य अपराध भी बढ़े। साथियों, ये घुसपैठिए आबादी का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति पर हमले कर रहे हैं, गरीब का, नौजवान का रोजगार छीन रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में धोखे से लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये असम और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के वार पर पलटवार किया। कांग्रेस की माने तो घुसपैठ की समस्या बड़ी है और इसे रोकना केंद्र सरकार का काम है। अब एक नया छेड़ दिया है, घुसपैठिया। अरे अगर घुसपैठिया वहां है तो उसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार की। सीमा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी है और घुसपैठिए अभी तक बने पड़े हुए आ रहे हैं। तो घुसपैठिए झारखंड, दिल्ली और बिहार के कहाँ गए? बिहार में एफआईआर कराने का एक बड़ा तर्क यह था कि घुसपैठियों को चिन्हित किया जाएगा, निकाला जाएगा। कितने निकले? कांग्रेस के नेता बेशक केंद्र सरकार पर निशाना साधें, लेकिन पीएम मोदी कांग्रेस की सरकार के वक्त को याद दिला रहे थे। दरअसल पीएम मोदी ने 6,957 करोड़ रुपए के जिस काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है, उसका मकसद ट्रैफिक जाम को कम करना और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के आसपास वन्य जीवों की रक्षा करना है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों, डिब्रूगढ़ से गोमती नगर और कामाख्या से रोहतक को वर्चुअली हरी झंडी भी दिखाई। इस बीच कांग्रेस पर किया गया उनका यह हमला चर्चा में है।